जब इतिहास के कालखंड में पाखंड का डंक शामिल हो तो लोकतंत्र सरीखे यंत्र से कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं कृपानाथ और सियासत में आपका स्वागत है। जब राजनीति के हिचकोलों से राष्ट्र नीति को डर लगने लगे तो समझ लीजिएगा परिवर्तन के लहर का असर समूचे शहर को डुबोने वाला है। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान की प्रतिमूर्ति का वो मस्तक था जिसे झुकाना तो छोड़िए, हिलाने की औकात भी पूरा इतिहास नहीं बटोर पाया, उसी कश्मीर को सत्ताधीशों के बयार ने सियासत के दाव पेच खेलकर दहशत की ललकार तले समूचे हिंदुस्तान को लाचार कर दिया। परंतु जब सत्ता के गेम में नैतिकता का कोई रूल बुक नहीं होता तो संवैधानिकता की पिच पर स्टेप आउट करके छक्का मारना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। समस्याओं के तिल को ताड़ बनाने का झुंझुना अगर नेहरूवाद के साए में झूलता रहेगा तो पड़ोस का देसी कुत्ता भी डाबरमैन बनता रहेगा और कोई शरीफ प्रधानमंत्री भी बदमाश बनता रहेगा। अगर कश्मीर के आंचल में 370 का नासूर जोड़ा नहीं गया होता तो कहानी इतनी दिलचस्प होती कैसे गुजरात के गलियारों से निकला कोई फकीर उसे हटाने का संकल्प लेता और कैसे कोई तथा कथित मुजरिम आधुनिक भारत के सबसे खूबसूरत जुर्म को अंजाम देता। जब सियासत के बहार में कहानियों की फुहार होने लगे तो दास्तानों का इल्म बेसुरा हो जाता है। पर दास्तान के गुलिस्तान में जब कोई व्यक्ति तो शोहरत के साए में नहीं राजधर्म का पैगाम लेकर आए तो समझ लीजिएगा वो आजाद भारत का अभूतपूर्व किंग मेकर है जिसे जमाना अमित शाह कहता है। जब दुश्मनों का कोहराम हराम की शक्ल में हैरान करने लगे, जब अनिश्चितताओं का बवंडर दहशत का समंदर बन जाए, तब राजनीति के कपोल कल्पित फॉर्मूलों को भूलकर कोई शेर बात भी आर या पार की करता है और आतंक के चप्पे चप्पे से चीखता हुआ हर कंकड़ भी मानो कह उठता है, शाह शह और मात। अगर कोई भूला हो तो काल के खिड़की से झांक लीजिए, गोधरा जंक्शन की वो आग जो हिंदुत्व को जलाकर राख करती रही और वो सिसकता रहा। याद तो होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो बातें जिसमें स्वरस्व दान करके भी वो परिवर्तन की लौ को जला नहीं पाए। याद तो आएगा अटल जी का वो स्वप्न जिसमें हिंदुस्तान की अखंडता ही जीवन का पर्याय था। याद है वो करोड़ों घर जिसे किसी ने जलने दिया, वो लाखों लोग जिसे किसी ने मार कर रख दिया सिर्फ 370 के नाम पर। याद तो होगी वो चीखें, वो आंसू, वो मौत। याद तो होगी वो सियासत की सिलवटें जो दहशत गर्दी ने छेड़ दिए थे, वो पत्थर जिसे फेंकने वाला कोई गैर नहीं था। वो सियासी पार्टियां जो कश्मीरियत के नाम पर जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थीं। कभी कश्मीर का झंडा लेकर घूमने वाले हुर्रियत के नेताओं के लिए 370 का हटना ये वो जवाब है जिसका तोड़ कुरान की आयतों से भी नहीं छन पाएगा। एक बड़ा सा कश्मीर समस्या कब दिन दहाड़े छोटा हो गया, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। इस्लामिक कट्टरवाद ने जिहाद के नाम पर जिस मासूमों को बरगलाया जाता था उसी 370 को खन खन कर क्लास 3 का ऐसा कोहिनूर निकाला गया जिसके लिए 70 साल की आज़ादी भी आज तक कम पड़ी हुई थी। अरे अभी तो महबूबा की मोहब्बत का इल्म भी नहीं हुआ था और मोटा भाई ने हाउस अरेस्ट करके बेवफाई की मिसाल भी ठोक दी। खैर, वर्तमान का अंजाम तो भविष्य के आसमान में ही है, पर हिंदुस्तान की आवाम का आयाम आराम के खसारों में नहीं, एक अटल अचूक फरमान में शामिल है जिसके गवाह बन चुके हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी लोकतंत्र के नाम पर अगर एक कदम बढ़ाएं तो देश 135 करोड़ कदम आगे होगा। विकल्प समूचे आवाम का, संकल्प सुनहरे हिंदुस्तान का।